हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। वेलकम वंस अगेन टू दिस न्यू सेशन ऑन डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस। और आज हम बात करेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये वीडियो इसलिए बना क्योंकि कई बार मेरे अपने स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि ये दोनों टर्म्स बहुत कॉमनली यूज होते हैं और इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। कई जॉब पोस्टिंग्स होती है, इसमें डेटा एनालिटिक्स बोला जाता है, तो कहीं सेम जॉब रोल्स के लिए डेटा साइंस बोला जाता है, और कई बार एक ही जॉब डिस्क्रिप्शन में डेटा साइंस और एनालिटिक्स दोनों को इकट्ठे लिख दिया जाता है। तो आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों अलग अलग वर्ड्स क्यों हैं, और ये जानना जरूरी भी है आपके लिए भी और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो इस फील्ड में जॉब पोस्टिंग्स करते हैं। आपके लिए जरूरी किस लिए है, क्योंकि इसको बेहतर समझ करके आप अपना कैरियर मूव एक बेटर वे में प्लान कर सकते हैं। और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जानना जरूरी इसलिए भी क्योंकि जितना बेटर वो इस चीज़ को समझेंगे उतना बेटर वो स्किल सेट हायर कर पाएंगे। सो दोनों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं अपनी एक सरल भाषा में इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस टू यू इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, एंड ऑल्सो आई विल ट्राई टू गिव माई व्यू पॉइंट्स ऑन दिस। इंटरनेट पे टन्स ऑफ मटेरियल है, आप चाहें तो उस पर थोड़ा सा और पढ़ भी सकते हैं। चलिए, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स ट्राई टू डिफाइन द टर्म डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस। इन दोनों को डिफाइन करते हैं और डिफाइन करके इनके डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स is finding the data, organizing the data, cleansing the data, and modeling the data so that we can bring some meaningful insights from it। कहने का मतलब यह है कि डेटा को खोजना, अब एक ऑर्गेनाइजेशन में डेटा कई जगह पड़ा होता है, डेटा को खोजना, उन्हें एक जगह ऑर्गेनाइज करना, क्लीन करना, और क्लीन करने का उनको इस तरह से मॉडल करना कि हम उसमें से कुछ चीजें पता कर सकें। डेटा साइंस मेरे हिसाब से एक रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच है टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये कई डिफरेंट तरह के मॉडल्स को यूज करता है, कई डिफरेंट तरह के एल्गोरिथम्स को यूज करता है, जिससे कि हम एक डेटा में पैटर्न निकाल सकें, वो पैटर्न जो कुछ नए क्वेश्चंस को खड़ा कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, नए क्वेश्चंस को भी खड़ा कर सकता है। एनालिटिक्स में हम एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन खोजते हैं, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजते हैं, पर डेटा साइंस आपको एक अननोन सा प्रॉब्लम है वो भी पता करके दे सकता है। और ये इतना वास्ट है कि इट एक्सटेंड्स टू एमएल एंड एआई, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलो, दोनों को हम साइड बाय साइड रख के कंपेयर करते हैं। सबसे पहले आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। पहला पैरामीटर पकड़ते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। डेटा साइंस, जैसा मैंने कहा, इट वर्क्स ऑन अननोन। दैट मीन्स वो डेटा को देख के उनमें पैटर्न समझ के डिफरेंट डेटा सेट्स को आपस में कोरिलेट करके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है जिसमें आप एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन खोज सकें। एनालिटिक्स जो है, ये जनरली एक नोन प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता है, यानी कि हिस्टोरिकल डेटा को लेता है, उसको पढ़ के समझ के उसका एक सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। मान लीजिए आप एक फैक्ट्री में हैं, आपके पास बॉयलर का डेटा आ रहा है, और बॉयलर जो है वो कुछ पर्टिकुलर टाइम पे फेल होता है। आपके पास वो हिस्टोरिकल डेटा पूरा का पूरा अवेलेबल है। आप एनालिटिक्स यूज करके उस डेटा को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो फेल क्यों हो रहा है। सो आपके पास एक नोन प्रॉब्लम है, उसको आप उसमें सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि डेटा साइंस में हम कहते हैं कि हमारे पास हमको प्रॉब्लम ही नहीं पता, हमको ये पता है कि प्रॉब्लम है, पर प्रॉब्लम क्या हमको तो यही नहीं पता। तो हम डेटा को यूज करके उसको इस ढंग से मॉडल करने की कोशिश करते हैं। और क्या क्या मॉडलिंग होती है मैं उसमें नहीं जाऊंगा यहाँ पे डिटेल में, क्योंकि दैट सेल्फ इज अ डिफरेंट टॉपिक और सब्जेक्ट ऑल टुगेदर। पर डिफरेंट मॉडल्स को यूज करके आप प्रेडिक्ट करते हो कि ये प्रॉब्लम हो सकती है या उसका ये सोल्यूशन हो सकता है। सो अगर हम अप्रोच की बात करें, अगर हम अपने एक पैरामीटर को अप्रोच, एक पैरामीटर लेके चलें, तो डेटा साइंस इज अबाउट फाइंडिंग प्रॉब्लम्स विच इज अ लॉन्ग टर्म बिजनेस इंपैक्ट, यानी कि आप जो प्रॉब्लम्स पता करते हो उसका जो इम्पैक्ट है वो काफी लॉन्ग टर्म है, यानी कि जिसको सोल्यूशन निकालोगे उसका भी इम्पैक्ट होगा, लॉन्ग टर्म होगा। जबकि एनालिटिक्स में हम क्या कहते हैं कि ट्राइंग टू फाइंड सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स वी हैव ऑन हैंड, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम हमको पता है और उसका हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
डेटा हैंडलिंग की बात करें तो डेटा साइंस में हम मोस्टली स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों ही डेटा पे काम करते हैं। जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से उनको पता होगा कि स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि डेटा फ्रॉम एनी सोर्स इज अ गुड सोर्स। डेटा फ्रॉम एनी सोर्स इज अ गुड सोर्स, यानी डेटा आपका टेक्स्ट फाइल में आ रहा है, कहीं लॉग से आ रहा है, ट्विटर से आ रहा है, फेसबुक से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा हो, हम उसको उस पर काम कर सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स में जनरली जो डेटा होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है, यानी कि वो ऑर्गेनाइज डेटा होता है। तो हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइज डेटा इज बेस्ट फॉर गेटिंग इनसाइट्स क्विकली। इसीलिए क्या होता है कि डेटा साइंस में हम मोस्टली नो एसक्यूएल टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, और वो जो मैंने स्टेटमेंट यहाँ दिया है कि नो एसक्यूएल टेक्नोलॉजीज आर देयर बेस्ट फ्रेंड। जबकि एनालिटिक्स में हम क्या करते हैं, हम एक स्ट्रक्चर्ड डेटा लेते हैं, तो इसलिए जो स्ट्रक्चर्ड डेटा सेट है वो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा यूज्ड होता है। यानी कि एसक्यूएल क्वेरी जो है वो ज़्यादा लिखी जाती है। मैं अपना ये थोड़ा सा वीडियो हटाता हूँ यहाँ से, तब आपको दिखेगा ये टेक्स्ट। सो जो एसक्यूएल क्वेरीज है वो ज़्यादा बेटर यूज होती है। चलो कुछ पैरामीटर्स पे और हम ध्यान देते हैं, स्किल्स की बात करते हैं। तो डेटा साइंस में क्या होता है कि आपको जितने भी मॉडलिंग एल्गोरिथम्स हैं उसका अच्छा नॉलेज होना चाहिए। जितने भी आप एक्सपेक्टेड है कि आप स्टैटिस्टिक्स को ज़्यादा बेटर समझते हो, मशीन लर्निंग एआई आपको आता है। जबकि एनालिटिक्स का जहाँ तक मामला है, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स बेटर एंड प्रपोज सोल्यूशन। और जब सोल्यूशन आता है तो आप उसमें प्रॉपर विजुअलाइजेशन करके एक प्रॉपर स्टोरी टेलिंग करते हो कि ये प्रॉब्लम थी, इस वजह से हुई, और इसका ये सोल्यूशन है। आप एक पूरी कहानी बनाते हो उसके पीछे। तो आप एक बिजनेस करंट बिजनेस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हो। डेटा साइंस में क्या है, आप खाली बिजनेस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रहे हो सकता है कुछ ऐसा इनोवेशन लेके आ जाओ आप डेटा पैटर्न देख करके जो बिजनेस को और बढ़ा दे। तो आप बिजनेस के लिए खाली प्रॉब्लम से एड्रेस नहीं करते, आप उनके लिए कुछ नया इनोवेशन भी लेके आते हो यूजिंग दिस सो कॉल्ड रिसर्च ओरिएंटेड टेक्नोलॉजीज। ये मेरा अपना जो है मानना है कि ऑल दिस टेक्नोलॉजीज आर स्टिल रिसर्च ओरिएंटेड। मशीन लर्निंग, एआई, मॉडलिंग एल्गोरिथम्स, ऑल दिस आर रिसर्च ओरिएंटेड। इसीलिए अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ज़्यादा अच्छी तरह आती हैं, जैसे आर या पाइथन या मैटलैब या सैस, तो ज़्यादा बेटर है डेटा साइंस के लिए। लेकिन अगर डेटा एनालिटिक्स की बात करूँ मैं, तो आपको थिंग्स लाइक डेटा इंजेशन, डेटा विजुअलाइजेशन, टैबलो क्लिक, बीओडीएस, ये सब आपको आना चाहिए। सो नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो इट इज़ हाईली रिसर्च ओरिएंटेड, हाईली टेक्निकल। अगर हम एनालिटिक्स की बात करें तो इसमें अधिकतर होता है कि आप स्टेक होल्डर्स को कैसे कम्युनिकेट करते हो, उन्हें कैसे मैनेज करते हो, कैसे उनको बताते हो चीज़ों को। अब जॉब रोल्स की बात करते हैं। डेटा साइंस में जॉब रोल्स हैं वो डेटा साइंटिस्ट की हैं, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंस डायरेक्टर, हेड ऑफ डेटा साइंस, इस तरह के रोल्स देखे हुए हैं। जबकि डेटा एनालिटिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें डेटा एनालिस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आता है। डेटा इंजीनियर्स यहाँ भी काफ़ी यूज़ होते हैं, डेटा मॉडलर्स होते हैं जो डेटा को मॉडल करते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट्स होते हैं। मेरा लास्ट वीडियो जो था वो डेटा विजुअलाइजेशन पे था, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हो उसको। सो जब हम सैलरीज की बात करते हैं तो बीइंग मोर स्किल्ड रिक्वायरमेंट, द सैलरी इज मोर फॉर डेटा साइंस, इट इज हायर देन डेटा एनालिटिक्स प्रोफेशनल। जबकि डेटा एनालिटिक्स की हम बात करें तो वहाँ पर डेटा साइंस से इनकी सैलरीज कम होती हैं, बट स्टिल डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस बोथ आर एट द हायर एंड ऑफ जॉब मार्केट, हायर स्पेक्ट्रम ऑफ जॉब मार्केट। मतलब सैलरीज जो है इनकी वो रेगुलर आईटी सैलरी से ज़्यादा होती हैं। डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स दोनों की सैलरीज जो है वो रेगुलर आईटी सैलरी से ज़्यादा है, बट डेटा साइंस और ज़्यादा है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दोनों में काफ़ी अच्छी है, हाई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। आप नौकरी पे जाकर सर्च कर सकते हैं, आप बाकी जॉब पोर्टल जाकर सर्च कर सकते हैं, आपको अपना समझ में आएगा कि इसमें इस वक्त इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट डिमांड स्किल सेट इन मार्केट। पर एनालिटिक्स जो है इस वक्त वो थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डेटा साइंस। और उसका रीज़न मुझे जो समझ में आता है, वो ये है कि अगर आप देखो तो रिपोर्टिंग बहुत पहले से रहा है, डेटा पे रिपोर्टिंग तो बहुत पहले से रहा है।
आज से अगर आप 20-25 साल पहले भी जाओ तो डेटा पे रिपोर्टिंग हुआ करती थी, डेटा गैदर होता था, डेटा पे रिपोर्टिंग होती थी। पहले रिपोर्टिंग पेपर पे होती थी, फिर कंप्यूटर्स आ गए, रिपोर्टिंग कंप्यूटर्स होनी शुरू हो गई, MIS डिपार्टमेंट्स बने, हम सब ने डैशबोर्ड लिखना शुरू किया, हम सब डैशबोर्ड लिखते थे, उन पर रिपोर्टिंग करते थे, राइट। और रिपोर्ट करके हम बताते थे कि ये चीज ऐसी दिख रही है, ऐसा चल रहा है। आज के टाइम पे वही रिपोर्टिंग थोड़ा और एडवांस्ड पे लेकर के एक मोर थोड़ा प्रिडिक्टिव हो गई है, और प्रॉब्ली यही डेटा एनालिटिक्स है। ये मेरा व्यू पॉइंट है। और जब डेटा एनालिटिक्स को थोड़ा सा और एडवांस कर देते हैं हम, उस पर मॉडल्स लगा के, उस पर AI ML लगा करके उसमें उसका प्रिडिक्शन और अच्छा करते हैं, तो प्रॉपरली डेटा साइंस हो जाता है। यानी कि हम डेटा एनालिटिक्स में नोन चीज़ों का सोल्यूशन खोजते हैं, डेटा साइंस में हम उसको और वाइड करके अननोन प्रॉब्लम्स को या अननोन चीज़ों को, पैटर्न्स को खोजने की कोशिश करते हैं। चलिए ये टेबल देखते हैं कि फिर कहाँ कहाँ ओवरलैप करते हैं, कहाँ कहाँ नहीं। ये थोड़ा सा मैंने इसको डिफरेंट पैरामीटर्स देने की कोशिश की है। तो अगर ऑन द स्केल ऑफ 1 to 3 लूँ मैं, तो ML एंड AI इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेटा साइंस। काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इसके अंदर, एनालिटिक्स में शायद नहीं। प्रोग्रामिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है डेटा साइंस में। एनालिटिक्स में टूल्स का ज़्यादा यूज़ होता है, राइट। यू यूज़ टूल्स मोर फॉर डेटा एनालिटिक्स। स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग डेटा साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, डेटा एनालिटिक्स में थोड़ा अगर आपको ज्ञान है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी आता है तो भी चल जाता है काम। विजुअलाइजेशन इज नॉट सो इम्पोर्टेंट डेटा साइंस, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू समथिंग, यू हैव टू अनअर्थ समथिंग फ्रॉम द डेटा। बट एनालिटिक्स में क्या है कि आप अगर डेटा में से कुछ पैटर्न निकालते हो, कुछ प्रिडिक्शन करते हो, या कुछ ट्रेंड्स दिखाते हो, तो आपको उसे प्रॉपरली दिखाना भी पड़ता है। सो स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेटा एनालिटिक्स। SQL नॉलेज दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज ऑफ नो SQL डेटा साइंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनालिटिक्स में इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। नॉलेज ऑफ बिग डेटा डेटा साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालिटिक्स में भी इंपॉर्टेंट है। डेटा माइनिंग दोनों जगह किया जाता है। स्क्रिप्टिंग डेटा साइंस में काफ़ी यूज़ होता है, एनालिटिक्स में मेरे हिसाब से तो ना के बराबर यूज़ होता है। इंडस्ट्री यूज केस देखते हैं। सर डेटा साइंस मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, सेंटिमेंटल एनालिसिस या फ्रॉड डिटेक्शन, मोस्टली क्रेडिट कार्ड कंपनीज वगैरह काफ़ी यूज़ करती हैं। रिस्क एनालिसिस जैसे इंश्योरेंस कंपनीज काफ़ी यूज़ करती हैं। क्लिक स्ट्रीम एनालिसिस, रिकमेंडेशन इंजन जो होते हैं, जब आप अमेजन पे जाते हो, पूरा उसके पीछे AI चल रहा होता है। कस्टमर बिहेवियर, हर आजकल हर बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हर बड़ा ई-कॉमर्स यूज़ करता है, और उसके पीछे पूरा AI चल रहा होता है। डेटा साइंस एनालिटिक्स में जैसे मार्केट बास्केट एनालिसिस होता है, बहुत कॉमन टर्म है डेटा एनालिटिक्स में। कस्टमर परफॉर्मेंस होता है, 360 व्यू देखना है आपको कस्टमर का। सोशल मीडिया एनालिसिस हो गई, प्राइसिंग एनालिटिक्स हो गई, फॉल्ट एनालिसिस हो गई, मार्केट ट्रेंडिंग हो गया। तो ये सब जो है, दीज आर डिफरेंट यूज केसेस ऑफ डेटा। तो इससे आपको समझ में आया कि मतलब अगर आप देखो तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी आप डेटा साइंस के यूज केस देख रहे हो, दिस इज मोर रिसर्च ओरिएंटेड। जबकि जो राइट हैंड साइड पे देख रहे हो, दिस इज मोर फाइंडिंग पैटर्न्स इन द एग्जिस्टिंग डेटा to solve a problem, या to understand a behavior of either customer or market or organization. Okay, so then अगला सवाल आता है कि which of this career path is right for me, and this is a very important question। जैसा मैंने स्लाइड के स्टार्टिंग में कहा था, सेशन के स्टार्टिंग में कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना होता है कि मेरे लिए क्या जरूरी है। क्या मैं एनालिटिक्स तक सीमित रहूं, या मैं आई शुड लुक इनटू डेटा साइंस। तो यहाँ मैं अपना व्यू पॉइंट दूंगा, आपका व्यू पॉइंट मेरे व्यू पॉइंट से अलग हो सकता है। पिछले स्लाइड्स में भी जो मैंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, बहुत हद तक मेरे स्टेटमेंट्स हैं। मैंने एक क्रूड डेफिनेशन जो होता है वो नहीं दिया है आपको, मैंने समझा है वो दिया है आपको। उसके पीछे रीज़न ये है कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है इस वक्त डेटा एनालिटिक्स में और डेटा साइंस में, मैंने वो आपको बताने की कोशिश की है। सबसे पहली चीज़ तो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपका किस एरिया में है वो जानना बहुत ज़रूरी है। आपका इंटरेस्ट, इफ योर इंटरेस्ट लाइज मोर इन सॉल्विंग एक्सिस्टिंग प्रॉब्लम, बिजनेस प्रॉब्लम, आपके लिए प्रॉबेबली एनालिटिक्स बेटर होगा। तो अगर आपको रिसर्च करना काफ़ी अच्छा लगता है डेटा के ऊपर, देन डेटा साइंस इज बेटर। सो आपका इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। क्या इंटरेस्ट है आपका और किस एरिया में इंटरेस्ट है आपका, पहले तो ये समझो आप। एजुकेशन, अभी क्या होता है कि जो कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए
एनालिटिक्स में स्विच करना काफ़ी आसान होता है, वेदर आप मिड कैरियर में हो या आप स्टार्टिंग कर रहे हो कैरियर का। लेकिन अगर आप डेटा साइंस में एंट्री मारना चाहते हो तो मुझे लगता है कि डेटा साइंस स्पेसिफिक ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एआई में, एमएल में, या उनके उनके से रिलेटेड टूल्स जैसे मैटलैब या सैस, तो उसमें ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। सो एक एक्स्ट्रा ट्रेनिंग का जो एलिमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एजुकेशन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और एक्सपीरियंस, जितने भी लोग मिड कैरियर में हैं जिनका एक्सपीरियंस अपने पास्ट कैरियर में रहा है डैशबोर्डिंग पे, विजुअलाइजेशन पे, उनके लिए डेटा एनालिटिक्स में घुसना काफ़ी आसान है। तो जितने भी लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट में रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू डेटा, उस पर रिसर्च करके रखा हुआ है, उनके लिए डेटा साइंस में प्रॉब्ली घुसना ज़्यादा आसान रहेगा। सो एक्सपीरियंस, एजुकेशन, इंटरेस्ट, उन दोनों को मिला करके आप आगे बढ़ सकते हो। इन तीनों को मिला करके आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा फील्ड चूज करना बेटर रहेगा। मेरे हिसाब से एनालिटिक्स में जंप मारना आसान होता है। मेरे हिसाब से एनालिटिक्स इज मोर ऑफ अ सबसेट ऑफ डेटा साइंस। डेटा साइंस जो है ज़्यादा वाइडर स्किल सेट है, ज़्यादा वाइडर एरिया है, स्कोप बहुत बड़ा है इसका। डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं तो ये इसका स्कोप जो है वो डेटा साइंस से कम होता है, इन द सेंस दैट आप एक एग्जिस्टिंग सिनेरियो में काम करते हो, आप पिन पॉइंट करके एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजने की कोशिश करते हो। तो इसका मतलब आपको पता होता है कि ये डेटा है, मुझे इस पर काम करना है और ये प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन खोजना है। जबकि डेटा साइंस में आप रिसर्च करते रहते हो, करते करते पता करते हो अच्छा ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसका ये सोल्यूशन निकल सकता है। तो दोनों में डिफरेंस है। एनालिटिक्स इसलिए मेरे हिसाब से आसान है, और एक करियर पाथ ये भी हो सकता है कि आप पहले एनालिटिक्स में एंट्री करो, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप डेटा साइंस की तरफ मूव करो। दूसरा चीज़ जो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि डेटा साइंस जो है काफ़ी टेक्निकल है। तो इसमें आपकी जो प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी है, कोडिंग कैपेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। आपकी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, स्पेशली आर और पाइथन जैसे लैंग्वेजेस में। और अगर आपको अच्छी तरह आता है, आज के टाइम में क्या है कि बड़े बड़े ऐसे कोर्सेज हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस से और ग्रेजुएट कोर्सेज भी हैं और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी हैं जो डेटा साइंस में डिग्रीज देते हैं और जिसमें ये चीज़ें बहुत पहले सिखाई जाती हैं। तो जो नया बैच जो आ रहा है अभी बच्चों का, दे आर वेरी वेल वर्स विद डेटा साइंस टेक्नोलॉजीज एंड डेटा साइंस का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है उससे उनकी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है। तो उनके लिए इस एरिया में एंटर करना आसान होता है। अगर आप मिड कैरियर हो तो शायद आपके लिए डिफिकल्ट हो जाए, क्योंकि मिड कैरियर में अगर आपका प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस पास्ट में इतना नहीं रहा है, फॉर एग्जांपल आप लेट्स से डेटाबेस आपका स्किल सेट रहा है, तो शायद आपको आर या पाइथन सीखने में, एक फ्रेश लैंग्वेज सीखने में डिफिकल्टी हो, पर आप एनालिटिक्स में आसानी से मूव कर सकते हो। सो अपना एक्सपीरियंस, अपना एजुकेशन और अपना इंटरेस्ट, तीनों को ध्यान में रखकर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा एक्सपीरियंस ऑन द डिफरेंस बिटवीन डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस। होपफुली मैं आपको कुछ इंसाइट्स दे पाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। और ये मेरे व्यू पॉइंट्स हैं, आपके व्यू पॉइंट्स से अलग हो सकते हैं। आप एक बार वापस नेट पे जाके सर्च कीजिए, हो सकता है कि आपको थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिले। पर अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, कुछ इंसाइट्स मैं आपको दे पाया हूँ, तो मुझे आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक टाइम से पहुँच सके। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। होपफुली आप मुझे जरूर दोबारा वॉच करने आएंगे। बहुत ही जल्दी मैं एक और वीडियो इस स्पेस में लेकर आऊँगा। थैंक यू दोस्तों, टिल देन गुड बाय।